जैसे पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए है। पहले आपको पता ही होगा कि जैसे पीजीटी 2023 का BC2 कैंडिडेट का जजमेंट आ चुका था, तो और भी कुछ ग्रुप्स जो बचे हुए थे जिनको मैंने केस फाइल किया था, उनका जजमेंट आज जो है समझिएगा कि आज 9 जुलाई 2026 को आ गया है। और हमने जो है मेरे द्वारा जो कि पिटिशनर थे उनको जो है हम जो है बता भी चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। क्योंकि पता ही होगा कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें जो है केस का इन्फॉर्मेशन उसी में पता चल जाता है। सारा चीज़ जो भी अपडेट होता है सब चीज़ उसमें पता चल जाता है। तो वही चीज़ है। तो मैंने जो है याद रखिएगा कि 10 जून 2026 को मैंने केस फाइल किया था और जो है आज समझिएगा कि 9 जुलाई 2026 को जजमेंट आके लगभग 1 महीना से एक दिन पहले ही देख सकते हैं। इसमें जो है ये है जो है हमने लगा दिया है लिस्ट में। देखिएगा यहाँ पे जो है जजमेंट हुआ आज हम लोगों का। तो 10/6/2026 को मैंने केस फाइल किया था और आज समझिएगा कि 9/7/2026 को मतलब लगभग 29 दिनों में केस का फैसला हो गया। पहले भी याद रखिएगा BC2 का और भी केस थे जो फाइल थे, उनका जजमेंट हो चुका था और ये भी ग्रुप था और 2 ग्रुप ये इसमें हम लोग मेरा जो है इस ग्रुप में मेरे द्वारा जो पिटिशनर की संख्या था वो जो है 13 कैंडिडेट था जो पीजीटी BC2 कैंडिडेट थे, जिसमें नियुक्ति का आदेश हो गया है। आज ही 9 जुलाई 2026 आज ही जो है नियुक्ति का आदेश हो चुका है। उन लोगों का भी आवेदन जमा करा करके और नियुक्ति होगा। अब इन लोगों से एक बार हाई कोर्ट से नियुक्ति का आदेश हो चुका है, तो अब जो है उनको नियुक्ति होकर रहेगा, क्योंकि अब जो है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, जिसका अदालत का मानना का केस होता है। अगर नियुक्ति नहीं होता तो 3 महीने का नियुक्ति का टाइम दिया गया कि 3 मंथ्स में नियुक्ति का आदेश नियुक्ति होना चाहिए। 13 कैंडिडेट का और भी मेरा 2 ग्रुप जो अभी डिसीजन नहीं हुआ है वो आने वाला है, तो उनका भी जजमेंट आ जाएगा कुछ दिनों 15 दिनों के अंदर जिनमें आ जाएगा, जिससे 1 महीना से 1 दिन पहले जजमेंट आ चुका है। तो वैसे BC2 कैंडिडेट्स जो BC2 कैटेगरी में थे, जिनके साथ अन्याय ये हुआ है कि उनको नियुक्ति का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, सीट नहीं दिया गया था, तो अब 110 सीट उन लोग को मिल चुका है। इसके लगभग समझ लीजिए कि 50-60 कैंडिडेट पिटिशनर्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। आवेदन जिनका जजमेंट आ चुका है, आदेश फॉर्म भरा आवेदन जमा हो चुका है JSC में, उनका नियुक्ति होगा। नियुक्ति नहीं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक चांस है जो अभी तक मान लीजिए केस में जुड़े ही नहीं थे, तो केस में जुड़ सकते हैं, उनको भी नियुक्ति का आदेश होगा। लेकिन एक बात और भी है कि जनरल केस गड़बड़ी का केस चल रहा है, अगर उसके केस में भी अगर आप शामिल हैं और चाहते और BC2 कैटेगरी में, तो इस केस में भी शामिल होकर एक जजमेंट ला सकते हैं, आप नियुक्ति का आदेश ला सकते हैं। एक चीज़ और समझिए इसमें कि अगर केस में नहीं अभी तक जुड़े हैं, चाहते हैं कि BC2 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो भी ला सकते हैं, आपको जजमेंट मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप BC2 कैटेगरी में थे और आप फॉर्म भर दिए अनरिजर्व में, ये बोल के कि आप सीट नहीं था, खाली नहीं था इसलिए अनरिजर्व में भर दिए, तो अब आप BC2 कैटेगरी में नहीं आ सकते। ये कन्फ्यूजन था, तो वो आप दूर कर लीजिए कि आपको BC2 में आते हैं, BC2 में ही फॉर्म भरे तभी आप केस में जुड़ करके नियुक्ति का चांस ले सकते हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि आप केस में जजमेंट जिनका आ चुका है, अगर जजमेंट नियुक्ति का आदेश ले करके कोर्ट के नियुक्ति का आवेदन देंगे, तो उनको नियुक्ति होने का चांस पूरा लगेगा। एक चीज़ उसमें मेंशन करना है, अगर उनको नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट में जाकर अदालत का अवमानना का केस 3 महीना के बाद करेंगे। 3 महीना का ही टाइम दिया गया, 3 महीना के बाद अदालत का अवमानना का केस करेंगे, नियुक्ति का चांस पक्का नियुक्ति होगा। तो आपको अगर सीरियस है इस मैटर में, तो आप ज़रूर से केस करके आप जो है जजमेंट लाइए और नियुक्ति के चांस बढ़ेगा। बहुत सारे लोग क्या है कि BC2 कैटेगरी आवेदन जमा कर रहे हैं कि आपको नियुक्ति मिलना चाहिए। नहीं भाई, पिटिशनर्स को नियुक्ति का आदेश होता है और पिटिशनर को नियुक्ति दिया जाएगा। जनरल को नियुक्ति दे भी नहीं सकता। जनरल को नियुक्ति दिया जाए, माना जाएगा कि वो सेटिंग करके नियुक्ति दे रहे। पिटिशनर को नियुक्ति दे सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो इसीलिए आप सभी लोगों को कहना है कि अगर BC2 में हैं तो बस आपको कहीं मिल रहा है तो कहीं और जाके केस भी फाइल कर सकते हैं, या अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आप कोर्ट केस में जोड़ देंगे। 20 दिनों के अंदर जजमेंट आ जाएगा, आपको नियुक्ति का आदेश हो जाएगा। उस जजमेंट कॉपी जाके दे दीजिए और उससे नियुक्ति होने का चांस आपका बहुत ज़्यादा होगा। इसमें नियुक्ति का आदेश होना ही बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। कोर्ट से नियुक्ति का आदेश मिल जाना बहुत बड़ी चीज़ होता है। जिसको नियुक्ति का आदेश मिल गया, अब उस नियुक्ति का आदेश को वो बहुत तरीके से जो है वो बना सकता है और ये काम कर सकता है। तो यही बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि अवश्य ही जो है आप काम कीजिए। अगर BC2 कैटेगरी में है तो नियुक्ति का आदेश लीजिए और नियुक्ति का ले सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये सभी पेटिशनर्स के लिए ये है कि अगर आप BC2 कैटेगरी में हैं तो जैसे हम 1 महीना से 1 दिन कम समय में जजमेंट ले आए, उसी तरह से आप भी ला सकते हैं। 13 कैंडिडेट हमारे थे और 2 और ग्रुप है जिसका जजमेंट जैसे ही आएगा आपको अपडेट देंगे। और बाकी जो केस भी चल रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन का केस है और गड़बड़ी का केस है, वो भी केस चल रहा है। उसका भी सुनवाई 29 जुलाई 2026 को है। उसका उस दिन फैसला नहीं है, चलेगा केस। आपको भी जो है बोलना चाहते हैं कि आप लोग भी जो है जो BC2 कैटेगरी में है और चाहते हैं कि आपसे जजमेंट हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिएगा। आपको जो है हम जजमेंट भाई 1 महीने के अंदर में आपको ला देंगे, फिर जाकर आवेदन दे दीजिएगा। चांस ज़्यादा है कि आपको नियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देंगे। जिनका नियुक्ति हो चुका है उनको बहुत जल्द हम आवेदन जमा करा देंगे। 10 से 15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करवा देंगे। आवेदन जमा हो के आगे काम करेंगे। ठीक है, पहले भी ग्रुप जो पहले जजमेंट हो चुका था BC2 का, उसमें भी हमारे कुछ कैंडिडेट थे। बाकी ग्रुप के लोग भी थे, लेकिन मेरे भी कुछ कैंडिडेट थे। अब अलग से भी मेरा 3 केस फाइल था, उनका भी जजमेंट ला चुके हैं। 1 जजमेंट ला चुके हैं हम, आप कुछ दिन पहले फाइल करके ला लिए। 2 केस और फाइल किया हुआ है कुछ कैंडिडेट का, तो उसका भी जजमेंट डालेंगे। अगर कुछ कैंडिडेट अगर अभी भी बचे हुए हैं जो पिटिशन्स नहीं बने थे और ये नॉर्मलाइजेशन केस या गड़बड़ी केस में, तो चाहते हैं कि यहाँ से भी जुड़ के जजमेंट ला सकते हैं, तो यहाँ भी मुझसे जुड़िए और जजमेंट आपको ला देंगे। और जो है अलग से भी कोई केस में नहीं जुड़े हैं BC2 कैटेगरी में PGT का, आप संपर्क कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। याद रखिएगा कि जजमेंट ला के ऐसा चांस आपको नहीं मिलेगा। आप ज़रूर से ज़रूर जो है इसमें शामिल होइए। बाकी जो है बाकी अपडेट आपको इसी चैनल पे बाकी भी देंगे। तो ये था मेरा कि जजमेंट आने के बाद भी जजमेंट होता है। देखिए, हम जजमेंट आने के बाद भी जजमेंट ला दिए। ये चीज़ होता है कोई भी केस में, ये कोर्ट चांस देता है कि अगर कोई का जजमेंट हो चुका है, अगर आप सेम मैटर में है, नियुक्ति से पहले आप चाहिएगा तो आपको आ जाएगा। अगर देर कीजिएगा कि मान लीजिए बहुत लेट हो रहा है, जजमेंट होने के बाद नियुक्ति शुरू हो गया, तो उसके बाद कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। समय सीमा तक चाहिएगा तो जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। जो भी BC2 कैटेगरी में है, फॉर्म भरे हैं BC2 में और नियुक्ति नहीं हुआ उनका, आप संपर्क कीजिए, आपको यह दिला दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट इस चैनल पे मिलेगा।